सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट गुरुजी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए। बूम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्थ और आप देख रहे हो क्रिकेट गुरुजी। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ हैवी वेट वर्सेस लाइट वेट क्रिकेट बैट के डिफरेंस के बारे में। मैं बताऊंगा एडवांटेजेस अबाउट हैवी वेट और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइट वेट बैट, जिससे आपको पता चल सकता है कि कौन सा बैट यूज करना चाहिए कौन से टाइम पे। सो लेट्स गो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्रिकेटर्स के जो बैट होते हैं उनका वेट क्या क्या होता है। मैं सिर्फ 3 एग्जांपल लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सचिन तेंदुलकर का। तो उनका जो बैट का वेट होता है वो 1.47 किलो का होता है, जो एक हैवी बैट माना जाता है। और उसके साथ हम बात करें तो MS धोनी का जो बैट होता है वो 1.20 kg का बैट होता है, जो कंपेरेटिवली रिलेटिवली आपको लाइट वेट देखने को मिलता है। MS धोनी लाइट वेट एज वेल एज हैवी वेट दोनों यूज करते थे। और अब बात करते हैं रसल और क्रिस गेल के बारे में। तो वो दोनों पहले से शुरू से ही हैवी बैट यूज करते हैं। 1.50 kg का जो उनका बैट होता है उनका वेट होता है। तब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो के अंदर। तो गाइज अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करने वाले लाइट वेट बैट्स के बारे में, उसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हैवी वेट की बारे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइट वेट के एडवांटेजेस से। तो सब नंबर 1 पे चलते हैं। जो एडवांटेज है लाइट वेट बैट का वो है डेवलपिंग टेक्निक्स। तो अगर आप लाइट वेट बैट यूज करते हो तो आप बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आप अलग अलग शॉट खेलने का सीख पाओ, क्योंकि बैट का जो वेट होता है वो लाइट होता है, जिससे बैट्समैन जो होता है वो आराम से बैट को ग्रैब कर सकता है और शॉट कोई भी इजीली खेल सकता है, जिसकी वजह से वो बैट्समैन जो होता है वो अलग अलग शॉट खेल सकता है और उससे प्रैक्टिस भी कर सकता है अलग अलग नए शॉट की और टेक्निक्स की। जैसे कि आप ले लो स्वीप ले लो, रिवर्स स्वीप ले लो, कट ले लो, वो इजीली वो लाइट वेट बैट में खेल पाएगा, क्योंकि बैट का जो वेट है वो कम है, जिससे बैट्समैन इजीली कोई भी खेल पाएगा, पुल मार पाएगा या फिर रिवर्स स्वीप कोई भी शॉट खेल पाएगा। सेकेंड एडवांटेज पे चलते हैं, वो है बेटर शॉट सिलेक्शन। गाइस आप सबको पता है लाइट वेट बैट का वजन कम होने से आप कोई भी शॉट इजीली खेल सकते हो। इसके पहले वाले पॉइंट में मैं आपको बताया था। तो लाइट वेट बैट होने की वजह से आपका जो शॉट सिलेक्शन होता है उसमें आपको बहुत ही फ्रीडम मिलती है शॉट खेलने के लिए। इन कंपेरेटिवली आप हैवी वेट में देखोगे तो आपको ये सब एडवांटेजेस जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप वहाँ पे लिमिटेड शॉट्स ही खेल पाओगे हैवी वेट बैट में, लेकिन लाइट वेट बैट में ऐसा नहीं होता है। आप उसमें कोई भी शॉट फ्रीडम से खेल सकते हो। अगर आप पुल या फिर स्वीप मारने के आप नहीं आते आपको, तो आप इजीली खेल सकते हो और आप इजीली प्रैक्टिस भी कर सकते हो अगर आप यूज करते हो लाइट वेट बैट। एंड ऑल्सो आपके पास अगर लाइट वेट बैट है तो आपको जो शॉट सिलेक्शन होता है और टाइमिंग होती है उसमें आप बहुत ही इजीली इंप्रूव कर सकते हो अपने आप को। लाइट वेट बैट होने के कारण आप बॉल को इजीली जज कर पाओगे और इजीली आप कोई भी शॉट खेल पाओगे, और इससे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से आपकी टाइमिंग भी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होती है। एक और पॉइंट के बारे में बात करें शॉट सिलेक्शन के अंदर, वो है व्रिस्ट मूवमेंट। जो आपका व्रिस्ट होता है वो आप इजीली मूव कर सकते हो जब आप लाइट वेट बैट से खेलते हो, जिसकी वजह से आपको हाथ में लग भी नहीं सकता है, इंजरी होने के चांसेस नहीं रहते हैं अगर आप लाइट वेट बैट यूज करते हो तो। गाइस हम लोगों ने यहाँ पे एडवांटेजेस के बारे में बात तो कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले डिसएडवांटेज के ऊपर बढ़ते हैं, वो है मोर पावर। तो अगर आपके पास लाइट वेट बैट होगा तो आपको शॉट खेलने के लिए, बाउंड्री मारने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पावर चाहिए होगी, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता कि आप बॉल को थोड़ा टच करा दो तो बॉल बाउंड्री के बाहर चला जाएगा। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपको इसके अंदर 100% एफर्ट लगाने होते हैं। आपका जो व्रिस्ट मूवमेंट होता है और जो पावर होती है वो दोनों जब अलाइन होके जाएंगे तब आपके पास चांसेस रहते हैं कि आप 4 या फिर 6 मार पाओ, वरना आप लाइट वेट बैट से 6 मारना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन कई बैट्समैन मार भी पाते हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन आप इंडिविजुअली बात करोगे तो लाइट वेट बैट से शॉट खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा पावर चाहिए होगी, आपकी पावर मसल से और व्रिस्ट मूवमेंट के साथ। ये दोनों जब होंगे आपके पास तब आपके पास शॉट खेलने के चांसेस रहते हैं, वरना आपका बॉल बाउंड्री के एंड तक चला जा सकता है लेकिन 4 या फिर 6 के लिए नहीं जा सकता है। सेकेंड डिसएडवांटेज पे चलते हैं, वो है
ये बैट आपके लिए सूटेबल नहीं है अगर आप T20 खेल रहे हो या फिर कोई ओडीआई या फिर कोई भी मैच के आपको लास्ट ओवर्स बाकी है, तब आपको ये बैट बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। आप सबको पता है लास्ट में आपको बड़े शॉट्स खेलने होते हैं। अगर आप T20 की बात करो तो आपको अगर कोई बड़ा टारगेट चेज करना हो तो आपको बड़े शॉट्स खेलने ही पड़ते हैं, तब ये लाइट वेट बैट आपके बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। क्योंकि जैसे ही मैंने प्रीवियस पॉइंट्स में बताया आपको, ये बैट आप बड़े शॉट के लिए नहीं खेल पाओगे। इसमें आप टेक्निक्स अलग शॉट सिलेक्शन सीख सकते हो, टाइमिंग सीख सकते हो, लेकिन पावर वाली जो बात आती है तब ये बैट आपको बिल्कुल काम नहीं आएगा। तो इसमें अगर आप T20 में भी बड़े शॉट खेलना चाहते हो तो आप मैं प्रेफर करता हूँ, मैं क्या कोई भी प्रेफर आपको यही करेगा कि हैवी वेट बैट यूज़ कीजिए। लेकिन शॉर्ट सिलेक्शन के लिए और ये सब बातें मैं चलो बाद में करता हूँ। वीडियो के आखिर में जब कंक्लूजन दूंगा तब आपको मैं ये सब बात बताऊंगा। यहाँ पे गाइज हम लोगों ने एडवांटेज और डिसएडवांटेज कर ली है बात लाइट वेट बैट की। अब हम लोग बढ़ते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज अबाउट हैवी वेट बैट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडवांटेज अबाउट हैवी वेट बैट के बारे में। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है मोर पावर। तो आपको प्रीवियसली पॉइंट्स में बताया था लाइट वेट बैट के पॉइंट्स में कि लाइट वेट बैट में पावर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। हैवी वेट बैट में आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप आपकी 60% पावर से भी शॉट खेलते हो तो बॉल बाउंड्री तक आराम से चला जा सकता है। जैसे आप ये पॉइंट का नाम है मोर पावर, तो आपको ये हैवी वेट बैट का एडवांटेज देखने को मिलता है। आपको पावर पहले से देखने को मिलती है हैवी वेट बैट में, आपको सिर्फ बॉल को मूव देना और टाइम पे शॉट खेलना है। ज़्यादा पावर मतलब ज़्यादा लंबा शॉट, ये आपको देखने को मिलता है हैवी वेट बैट के अंदर। अगर आप शॉट मारते हो और बॉल मिडिल पे ना लगे बैट के, फिर भी आपके 50 या फिर 60% चांस यही रहते हैं कि अगर आपने पावर से शॉट खेला होगा तो बॉल बाउंड्री तक आराम से चली जा सकती है हैवी वेट बैट के अंदर। जो कि ये आप अगर लाइट वेट में करने जाओगे तो आपका बॉल 30 यार्ड्स के अंदर ही रहने वाला है। एंड ऑल्सो हैवी वेट बैट आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द जो ब्लास्टर प्लेयर्स होते हैं, हैवी प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि गेल है, रसल है, फिर बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स हैं, वो लोग हैवी वेट बैट यूज़ करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बैट इसलिए T20 में वो लोग इतने फेमस माने जाते हैं। आप सबको पता है क्रिस गेल, फिर रसल, वो लोग हैवी वेट बैट ही यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास ऑलरेडी पावर होती है और अगर वो कोई भी शॉट खेलते हैं तो ईजिली उनकी बाउंड्री चली जा सकती है। सो सेकेंड एडवांटेज पे चलते हैं, वो है ब्रॉड एज। तो आप सबको पता है हैवी वेट बैट के अंदर आपको बहुत बड़ी एज देखने को मिलती है, थिक एज देखने को मिलती है, जिससे अगर आप कोई फास्ट बॉलर का बॉल मिस भी करते हो या फिर एज पे लगती भी है तो बॉल बाउंड्री तक आराम से जा सकती है। लाइट वेट बैट में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बॉल कहीं पे कीपर के हाथ में या फिर गली के हाथ में भी जा सकती है अगर आपकी एज लगती है तो। लेकिन हैवी वेट बैट में आपको, आप सबको पता है, थिक एज होने की वजह से बॉल बाउंस बैक बहुत जोर से करता है और बाउंड्री तक आराम से चली जा सकती है बॉल। सो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, वो है बेस्ट बैट फॉर शॉर्टर फॉर्मेट। तो ये हेडिंग से आपको पता चल गया होगा कि मैं इस टॉपिक के अंदर आपको क्या कहने वाला हूँ। आप सबको पता है T20 जैसे फॉर्मेट में आपको बड़े शॉट खेलने होते हैं, तब यहाँ पे हैवी वेट जो बैट होते हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। आपको बॉल बाउंड्री तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इस टॉपिक को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप सबको पता है आप शॉर्ट और फॉर्मेट में कौन सा बैट यूज़ करना चाहिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज के ऊपर पढ़ते हैं, वो है लिमिटेड शॉट्स। तो टॉपिक से आपको पता चल गया होगा कि क्या होने वाला है इसके अंदर भी। तो इसके अंदर आपको आप बहुत ज़्यादा फ्रीली खेल नहीं पाओगे। अगर आप हैवी वेट बैट यूज़ करते हो तो आप बहुत ही लिमिटेड शॉट्स खेल पाओगे। जैसे कि अगर आप पुल नहीं खेल पाओगे, फिर स्वीप बहुत चांसेस बहुत कम रहते हैं स्वीप खेलने के, या दो तीन शॉट्स होते हैं वो आप इजीली नहीं खेल पाओगे, क्योंकि आपको इसमें व्रिस्ट मूवमेंट ज़्यादा चाहिए होता है और बैट का जो हैंडल होता है वो भी बहुत लंबा होता है। और ऑल्सो बैट का जो वेट भी होता है, जो ब्लेड से वेट होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप कोई भी पुल या फिर अलग अलग शॉट आप इजीली नहीं खेल सकते हो। आप खेल तो सकते हो लेकिन चांसेस रहते हैं कि आपके व्रिस्ट में इंजरी हो सके। जो व्रिस्ट यहाँ पे दो बोन्स का जो कनेक्शन होता है वहाँ पे आपको दर्द होना शुरू हो सकता है, और अगर आपने इलाज नहीं कराया तो ये दर्द आगे जाके बढ़ भी सकता है। तो सेकेंड डिसएडवांटेज के ऊपर पढ़ते हैं, वो है चांसेस ऑफ इंजरी। तो आपको पता है क्रिकेट के अंदर आपको कोई भी टाइम पे कोई भी शॉट खेलना होता है, जैसे कि ड्राइव हो, पुल हो, पुल हो या फिर कोई भी स्वीप हो,
तो वैसे टाइम में अगर आपको कोई बॉलर, फास्ट बॉलर आपको शॉर्ट बॉल देता है तो आप पुल शॉट इजीली नहीं खेल पाओगे, आप टाइमिंग में गड़बड़ कर सकते हो। एज हैवी बैट है, आप पुल नहीं खेल पाओगे, आपके ब्रिस्ट में लग सकता है, तो जिसकी वजह से आपको चांसेस रहते हैं इंजरीज के अगर आप हैवी वेट बैट यूज करते हो तो। सो गाइज, ये था एक इंफॉर्मेशन वीडियो अबाउट एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ लाइट वेट बैट एंड हैवी वेट बैट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को शेयर जितना हो उतना शेयर करना। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू सून।